एलन के जो मॉड्यूल्स है और उनके नोट्स है उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि वो पूरे आईजेएस ओरिएंटेड है। अगर हम टेंशन ना लेकर कामली कोई भी एग्ज़ाम दें तो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा ही रहेगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाहर आपको स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट के लिए आपके दोस्तों से के साथ खेलने के लिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइम रहता है। जब हम लोग फ्लैग लेके मेडल रिसीव करते हैं तो जो प्राइड फील होता है अंदर से, उसको कोई और एक्सपीरियंस रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो अब मेरा टारगेट है कि मैं सीनियर ओलंपियाड्स में भी इंडिया को प्राउड करूं और इंडिया के लिए एक और बार गोल्ड मेडल जीतूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमेशा की तरह एक बार फिर से एलन स्टूडेंट्स ने देश और दुनिया में भारत और एलन का नाम रोशन किया है। हाल ही में हुई आईजेएसओ ओलंपियाड में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 स्टूडेंट्स ने भारत का मान बढ़ाया है और ये सभी 6 स्टूडेंट एलन से हैं। आपको बता दें, 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल हासिल किया है और इस प्रतियोगिता में एक स्टूडेंट ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। फिलहाल स्टूडियो में हमारे साथ सभी स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने देश दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो चलिए आज उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक का सफर उनका एलन के साथ और साथ ही बैंकॉक में जाके जहां उन्होंने ये प्रतियोगिता जीती वहां तक कैसा रहा। दिव्य, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जो ये मुकाम आपने हासिल किया। कैसा लग रहा है और जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? इस मुकाम को हासिल करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने ना ही देश को रिप्रेजेंट किया बल्कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस देकर देश और दुनिया में देश का नाम रोशन किया। मैं दूसरे स्टूडेंट्स को ये कहूँगा कि अगर हम टेंशन ना लेकर कामली कोई भी एग्ज़ाम दें तो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा ही रहेगा। जी, महरूफ आप बताइए। जिस तरह से अभी दिव्य ने बताया कि स्ट्रेस नहीं लेना और उसके साथ ही कंटिन्यू आपको पढ़ाई करनी है। अगर हम बात करें ओलंपियाड्स की और साथ ही स्टडी की, तो दोनों का आपने कैसे मैनेज किया? और एलन फैकल्टी की बात करें, एलन सिस्टम की बात करें, तो कैसे दोनों चीजें मैनेज करने में आपकी हेल्प की? तो पहले तो मुझे लग रहा था कि स्कूल्स और ओलंपियाड्स दोनों मैनेज नहीं हो सकते, लेकिन फिर जैसे ही मैंने एलन में एडमिशन लिया तो एलन के टीचर्स ने मुझे प्रॉपर गाइडेंस दिया कि एक साथ नहीं पढ़ने के जगह अपने स्टडी आवर्स को छोटे-छोटे टाइम ड्यूरेशंस में स्प्लिट करिए, जिसमें आप स्कूल और ओलंपियाड को अल्टरनेटली रखिए। जी, जैसे कि आप इफ़ेक्टिवली अपने सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी कवर कर लीजिए और बीच-बीच में छोटे 5-10 मिनट के ब्रेक भी लेते रहिए ताकि आपको रिफ्रेश भी फीलिंग होते रहिए और जी, स्ट्रेस नहीं आए। इसके लिए आप सुबह उठ के 5-10 मिनट मेडिटेशन और साइक्लिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एलन के जो मॉड्यूल्स हैं और उनके नोट्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि वो पूरे आईजेएस ओरिएंटेड है और इससे आपको बहुत मदद भी होगी। साथ ही साथ जो एलन के जो प्रैक्टिकल के लिए जो लैब्स भी है वो भी पूरा आईजेएसओ के तरह ही है। उनसे मुझे प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला क्योंकि जो कि स्कूल में नहीं मिल पाता था और इस तरह एलन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया जिससे मैं गोल्ड मेडल लेके आया हूँ। कैसा फील कर रहे हैं जब आपको पता चला कि आपका नाम सेलेक्ट हुआ है? तो वो जो फीलिंग थी अगर आप हमारे साथ शेयर करें। तो उस समय तो मुझे बहुत ही खुशी हुई क्योंकि गोल्ड मेडल हासिल करना वो भी आईजेएसओ के स्तर पे, तो इट इज़ अ वेरी बिग मोमेंट। और तब मुझे जो फीलिंग आई वो वर्ड्स में नहीं बोल सकता हूँ। और साथ ही साथ जो इंडियन फ्लैग लेके जो मेडल हासिल बिल्कुल। करना, दैट इज़ अ वेरी बिग मोमेंट। अर्चित, आप बताइए अब तक का सफर अगर एलन की बात करें तो कैसा आपका रहा और कैसे आपने दोनों चीजें मैनेज करी? और जो जैसे कि अभी महरूम ने बताया कि वो जो फ्लैग लेके फोटोज कराना या अपने देश को रिप्रेजेंट करना, तो क्या मोमेंट था वो? पहले तो मैंने ये आईजेएसओ के बारे में मेरे को एलन से पता चला जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था। उसके बाद मैंने 8th स्टैंडर्ड में मेरे सर के थ्रू गाइडेंस के थ्रू मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना शुरू किया और साथ में मैथ्स भी शुरू किया था तब। उसके बाद उन्होंने मेरे को कौन-सी बुक करना है और फिर रेफ़रेंस मॉड्यूल्स कैसे सॉल्व करना है, फिर डाउट सॉल्व करवाए उन्होंने। वो उसमें मेरे को बहुत 24/7 डाउट सॉल्विंग उनका ओपन ही रहता था हमेशा। और उसके अलावा आईजेएसओ थाईलैंड की बात करूँ मैं अगर, तो वहाँ पे मेरे को बहुत मज़ा आया कि वहाँ पे दूसरे कंट्री के लोगों से इंटरैक्ट करने को मिला और वहाँ पे
उनके ट्रेडिशंस और कल्चर्स को जानने को मिला मेरे को। सो हम अगर आपकी बात करें तो कितना बड़ा वो मूवमेंट था, कितनी बड़ी अचीवमेंट थी, और साथ ही जिस तरह से अभी यहाँ पे अर्चित ने भी बताया है कि बहुत अच्छा लगा जब मुझे पता चला कि वहां पे जाके मैं भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके लिए अब आप सभी लोग आइकन बन गए हैं, वो आप लोगों को देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें भी मौका मिले अपने देश को रिप्रेजेंट करने का। तो उन सबको आप क्या कहेंगे? तो सभी को तो मैं यही कहूंगा कि पहली बात तो जो ओलंपियाड का जो एक्सपीरियंस के बारे में मैं जरा बात करूंगा। तो जो आईजेएस ओलंपियाड होता है वो केवल प्रतियोगिता के बारे में नहीं रहता, जैसे अर्चित ने अभी समझाया कि उधर हम अलग अलग कल्चर्स से मिलते हैं, हम मिलजुल कर रहते हैं, उनके कल्चर्स के बारे में सीखते हैं, हम दूसरों को अपना कल्चर बता सकते हैं। वह बहुत ही मतलब रोमांचक एक सफर रहता है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऐसी चीजें सीखने को मिलती है जो हम खुद के जीवन में भी उसका उपयोग बहुत रहता है। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बिल्कुल। जब हम लोग फ्लैग लेके मेडल रिसीव करते हैं तो जो प्राइड फील होता है अंदर से, उसको कोई और एक्सपीरियंस रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो वह एक बात रहती है। तो सबसे मेरा यही कहना रहेगा कि जरूर इस ओलंपियाड को अटेम्प्ट कीजिए, और जैसे टिप्स जो बताए गए थे, महरूफ ने दिए थे, दिव्या ने दिए थे, कि कैसे हम काम रह के सोच समझ के अगर हम टाइम मैनेजमेंट अच्छा करें तो जरूर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। तो जरूर पहला मतलब मेरा यही मैसेज रहेगा कि जी जान से इस एग्जाम को अटेम्प्ट कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, जो देख रहे हैं, उन हर किसी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पढ़ाई के साथ साथ ओलंपियाड की तैयारी आपने कैसे करी है, कैसे आपने इसे मैनेज किया। और एलन की बात करें तो एलन ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो टाइम मैनेजमेंट की अगर हम यहाँ पर हम बात करें तो कैसे आपने दोनों चीजों को मैनेज किया और ये मुकाम हासिल किया? हाँ, तो अगर पहली बात तो यह है कि ये जो मैं ओलंपियाड जो है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन विषयों से प्रश्न आते हैं, पर वो ऐसे सीधे प्रश्न नहीं आते, वो जरा नॉन रूटीन प्रश्न जो हम कहते हैं, और उनको सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। तो वैसे वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब हम लोग स्कूल की बात करते हैं तो उसमें और भी विषय रहते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लैंग्वेजेस रहते हैं। तो उन दोनों में कॉन्ट्रास्ट रहता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम टाइम मैनेज, जैसे महरूफ ने बताया कि थोड़े टाइम अगर हम स्कूल को दे और थोड़ा टाइम ऑल्टरनेटिवली ऐसा किया जाए, तो जो एक बोरिंग हो जाता है या जो एफिशिएंसी अपनी ड्रॉप होने लग जाती है एक लंबे स्टेज में अगर हम चीजें करते हैं, तो वह नहीं होगा। तो इस प्रकार हम लोग टाइम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और ज्यादा चीजें कम समय में कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस प्रकार मैंने तो इस प्रकार ही मैनेज किया था। ओके। रुद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले अगर हम आईजेएसओ की बात करें तो आईजेएसओ के बारे में आपने कब सुना था और कब आपको लगा कि वाकई मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? लास्ट ईयर जून जुलाई में जब मैंने पहली बार एलन ज्वाइन किया, तब मुझे इस ओलंपियाड के बारे में पता चला। और जब मुझे पता चला कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एक इंटरनेशनल लेवल पे, तो मैंने सोचा कि मुझे डेफिनेटली इसको ट्राई करना चाहिए। तो तब से मैंने मेरी मेहनत शुरू की है। और एलन में मुझे कुछ पता ही नहीं था, तो एलन ने सब मुझे गाइडेंस दी कि ये क्या है ओलंपियाड, कैसे होता है सब। तो उससे मैंने उनकी गाइडेंस और मेरी मेहनत से, मतलब एक जॉइंट एडवेंचर था मेरा और एलन का। तो वैसे मैंने पूरी मेहनत की है और आज 1.5 साल के बाद मुझे मतलब मेरी मेहनत के फल मिल रहे हैं। वाकई कह सकते हैं कि आप लोगों ने दिन रात मेहनत करी है, तभी आप लोग इस मुकाम पे हैं। आप सभी से मेरा एक सवाल ये भी है, दिव्या आपसे वापस आपके पास आना चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने ओलंपियाड यहाँ पर जीता है और हर कोई आपको यहाँ पर बधाई दे रहा है, हर कोई चाहता है कि नेक्स्ट टाइम उन्हें भी मौका मिले, तो जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, जो आप जैसा बनना चाहते हैं, उसके साथ साथ ही कि ये जो सफर आपका रहा है, ये सफर आपका कैसा रहा? पहले आपने क्या क्या अचीव किया? कह रहा है कि हजारों स्टूडेंट्स में से आप सेलेक्ट हुए, तो हजारों स्टूडेंट्स को कैसे आपने पीछे किया और कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े? तो जूनियर साइंस ओलंपियाड जिसको हमने क्लियर किया है, ये 5 स्टेजेस में होता है। पहला स्टेज नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन होता है, NSEJS। ये पूरा MCQ बेस्ड होता है। सबसे पहले इसको करीबन 40,000 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था। ये पूरा MCQ टेस्ट होता है, तो इसमें कुछ सिंगल करेक्ट और कुछ मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमने ये एग्ज़ाम दिया था करीबन पिछले साल दिसंबर में। उसके बाद हम लोग ने क्वालिफाई करके INJSO दिया था, जिसको सेकेंड स्टेज है इस ओलंपियाड प्रोग्राम का। ये इसमें एक लेवल और ऐड हो जाता है।
पहले सिर्फ एमसीक्यू पूछा जाता था, आईएनजेएसओ में एमसीक्यू और थ्योरी दोनों पूछे जाते हैं। ये करीबन 300 स्टूडेंट्स देते हैं और इन 300 स्टूडेंट्स में से फिल्टर किया जाता है टॉप 35 को, जिनको मुंबई में इस बार HBCSE में बुलाया गया था। HBCSE का फुल फॉर्म होता है होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। यहाँ पे हम सब इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से, मुंबई में मिलते हैं। यहाँ से हमको एक नई चीज़ पूछी जाती है जिसमें एक्सपेरिमेंटल पार्ट पूछा जाता है, इंडिविजुअल और टीम एक्सपेरिमेंट्स। और ऐसे हमारे कई टेस्ट लिए जाते हैं, ट्रेनिंग की जाती है। फिर कैंप के आखिरी दिन हमको बताया जाता है कि इन 35 स्टूडेंट्स में से टॉप किसने किया है। तो टॉप 6 स्टूडेंट्स इंडिया को रिप्रेजेंट करने थाईलैंड में जाते हैं। तो जो कि अभी हमने पिछले कुछ दिनों में किया था, हम थाईलैंड गए थे हमारे देश को रिप्रेजेंट करने। और फिर यहाँ पे हर कंट्री से ऐसे कुछ 6-4 बच्चे आते हैं और यहाँ पे हमारे 3 एग्जाम्स होते हैं, MCQ, थ्योरी और एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे सम टोटल के बेसिस पे ऐसा किया जाता है, टॉप 10% को गोल्ड मेडल दिया जाता है और फिर सो ऑन। तो इस प्रकार हमारी जर्नी रही और हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया और इतने पदक लाए। बैंकॉक की अगर बात करें तो वहाँ का एक्सपीरियंस अगर आप थोड़ा सा शेयर करना चाहें। बैंकॉक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मैं इनको शब्दों में नहीं व्याख्या कर सकता। बैंकॉक में ना ही केवल पढ़ाई बल्कि पढ़ाई से दूसरी चीज़ें जो लिंक्ड है कहीं ना कहीं, उनमें हमें कई गाइडेंस मिली। जैसे दूसरे कंट्रीज के प्रोफेसर से हमारी मुलाकात हुई, दूसरे कंट्रीज के बच्चों से मुलाकात हुई। हमको ये जानने को मिला कि उन कंट्रीज में कैसे वो यहाँ तक पहुँचे हैं और वो हमने कई चीज़ें एक्सचेंज भी करी। उनने हमें उनके कंट्री के कुछ कल्चरल सुविनियर्स दिए, जैसे कॉइन्स, और उनको उस कंट्री का कुछ स्पेशल डिश खिलाया। हमने भी वही उनको जवाब में दिया। कुल मिला के कह सकते हैं कि काफी अच्छा एक्सपीरियंस वहां पर रहा है। एक तो सबसे बड़ी बात कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके साथ ही जो अदर कंट्रीज हैं उनके स्टूडेंट से मिलना, उनके बारे में जानना, वो भी काफी बड़ी बात है। महरूम, अभी थोड़ी देर पहले आपकी मम्मी डैडी से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि आपकी मम्मी ने, वो डॉक्टर हैं, उन्होंने आपके लिए जॉब छोड़ी थी और उसके बाद उन्होंने आपकी पढ़ाई कंटिन्यू कराई है। तो आपने तो ये मुकाम अचीव किया ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी मम्मी ने भी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई है, तो उसे आप कैसे देखते हैं? तो पहले से ही क्लास 5th 6th है, जैसे कि उड़ीसा में उतना एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नहीं मिल पाता था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तरीके से मैं इन सब ओलंपियाड्स के बारे में जान पाया और क्लास 7th में IAAC और IYMC जैसे एग्ज़ाम्स दिए और उसमें भी गोल्ड ऑनर्स हासिल किया। और क्लास 8th में मेरी मम्मी को भी ऐसा लगा कि बच्चे को अभी और थोड़ा अच्छा एक्सपोजर मिले, इसलिए कोटा शिफ्ट करना चाहिए। तो उसके बाद से ही प्रिपरेशंस चालू हो गए और मम्मी ने, फैमिली में भी अच्छा सपोर्टिव एनवायरनमेंट था, तो मम्मी ने भी डिसाइड किया कि अपने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के बच्चे के लिए कोटा चलिए शिफ्ट करना ही अच्छा होगा। तो फिर वहाँ पर कोटा शिफ्ट करने के बाद वहाँ के एक्सपर्ट फैकल्टीज से इंटरेक्शन हुआ, तो मुझे और भी अच्छा एनवायरनमेंट मिला, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिला। यहाँ के बच्चे ऑलरेडी बहुत अच्छे थे, तो मुझे इंस्पिरेशन मिल पाता था कि और भी ज़्यादा अच्छा कर पाए, इनके टेस्ट में अच्छा करे और अच्छा रैंक लाए। तो उससे मुझे और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला कि कैसे अच्छा करना है। और ओवरऑल देखा जाए तो कोटा के जो सपोर्ट मटेरियल्स है, स्टडी मटेरियल्स है या फिर जो प्रैक्टिकल्स है, उन्होंने ही मुझे गाइड किया टू IJSO गोल्ड मेडल। बिल्कुल। अर्चित, अगर पहले की बात करें तो पहले के स्टूडेंट जो थे वो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया करते थे, लेकिन आज के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज में भी काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और उसी का कह सकते हैं ये नजारा है कि आप सभी स्टूडेंट्स ने भारत का नाम देश और दुनिया में रोशन किया है। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि पढ़ाई के साथ साथ आपको क्या लगता है अदर एक्टिविटीज जो है वो कितना जरूरी है और एलन इसमें कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मेरा ये मानना है कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर आपको स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट के लिए, आपके दोस्तों से के साथ खेलने के लिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइम रहता है, जो स्कूल में आपको मिल सकता है या तो फिर आप इवनिंग में खेलने जाते हो, वो सब हो सकता है। मेरे एलन में टाइम रहता है तो वहाँ पे भी वो हो सकता है, कैसे कि 2 क्लास के बीच में मेरे फ्रेंड्स हो गए, दूसरे क्लास से बात करने चले जाते हैं, कभी कैंटीन में खाना खा लिया,
वैसे हम दूसरे स्टूडेंट से फिर वहाँ की एलन में टेबल टेनिस वैसे सारा वेरियस स्पोर्ट्स का इंडोर गेम्स भी बना हुआ है, तो वहाँ पे भी हम खेल सकते हैं और उससे स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट बनता है स्टडीज़ के अलावा भी। वो पहले मोमेंट की अगर हम बात करें सो हम यहाँ पे जैसे ही पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आप भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए बैंकॉक जाएंगे, तो उस टाइम कैसा फील हुआ? सबसे पहला क्या रिएक्शन था? आपने फैकल्टीज को फोन किया या आपने घर पे बताया? क्या सीन था वो? हाँ, तो सॉरी, तो बेसिकली जो हम लोग का वैलिडिक्टरी फंक्शन था OCSE के लास्ट दिन पर वो होस्ट किया गया था और उसमें उन्होंने मतलब रिजल्ट्स अनाउंस किए थे, नो पर्टिकुलर ऑर्डर, उन्हें टीम डिक्लेयर किया था। उसके पहले भी कुछ अनुमान लगाए जा रहे थे क्योंकि आर्बिट्रेशन में हम लोग को पता चल जाता है कि हमारा स्कोर कितना था और हम लोग ज़रा अनुमान लगा सकते हैं कि कैसा रहा, अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कैसा रहा और रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो जब डिक्लेरेशन किया गया तो मुझे खुशी तो हुई, पर उससे ज़्यादा गर्व हुआ क्योंकि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेंट करना, प्रतिनिधित्व करना, बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ ये मेरे लिए एक ऐसा दरवाजा खुल गया, एक अपॉर्चुनिटी खुल गई कि मैं फॉरेन कंट्री, बाहर के देश पे जा सकता हूँ बिल्कुल, और दूसरे लोगों से इंटरेक्ट कर सकता हूँ। क्योंकि परीक्षा लिखना तो एक बात होती है, जैसे अभी सभी ने एक बार तो बोल तो गए हैं कि जो इंटरेक्शन का पार्ट था वो बहुत ही ज्यादा एनरिचिंग होता है, उसमें बहुत ज्यादा आनंद भी होता है और वह हमें यहाँ पे नहीं मिल सकता। इवन OCSE में भी अगर मैं बात करूँ तो इंटरेक्शन बहुत होता है और क्योंकि भारत इतना विविध है, हर एक अलग अलग जगहों से लोग आते हैं तो हम लोग उनसे बात करते हैं। तो जब वो मूवमेंट जब अनाउंस किया, विविधता में एकता आपने बैंकॉक में शो भी करी। हाँ, ऐसे हम सब तो अलग अलग राज्यों से हैं भारत के। और जो OCSE का जो वैलिडिक्टरी फंक्शन था उसमें मेरे मम्मी पापा भी उसमें शामिल थे, पेरेंट्स को भी बुलाया गया था, तो जरूर सबके लिए बहुत गर्व की बात रही और सब खुश थे। बिल्कुल बिल्कुल, वह मेरा रिएक्शन था। रुद्र, जिस तरह से अभी सोहम ने बताया कि वाकई ही काफी अच्छा मूवमेंट था और कह सकते हैं कि खुद को तो गर्व होता ही होता है, लेकिन इसके साथ में अगर पेरेंट्स की बात करें तो जो इतने सालों से हमारे पीछे मेहनत कर रहे हैं उन्हें भी गर्व अगर महसूस हो तो हमें वाकई काफी अच्छा लगता है। अगर हम अब तक की बात करें तो एलन ने लगभग 34 गोल्ड जो है साल 2015 के बाद में अब तक जितने भी ओलंपियाड हुए हैं उनमें जीते हैं और सभी में एलन स्टूडेंट्स की ओर से बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है। फिलहाल हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं इनमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से गर्व महसूस कर रहे हैं कि भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने दुनिया के सामने जाके किया है। रुद्र, मेरा आपसे सवाल ये है कि अब आगे की अगर हम बात करें, लगातार आप सभी लोग अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, देश दुनिया में नाम कर रहे हैं, अब आगे का क्या सोचा है आपने, आगे क्या करेंगे? ये जो IJSO कंपटीशन है ये हमारे मतलब एकेडमिक करियर का अभी पहला स्टेप है। इससे हमारे लिए बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज खुल गई है। तो अब जैसे ये एक ओलंपियाड है जूनियर साइंस, ऐसे और भी कई सारी सीनियर ओलंपियाड्स है इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स। तो अब मैं उन सब ओलंपियाड्स को परस्यू करना चाहूँगा क्योंकि एक बार मैंने ये एक्सपीरियंस ले लिया है और मुझे वाकई बहुत ही मज़ा आया, तो मैं ये एक और बार एक्सपीरियंस करना चाहूँगा। तो अब मेरा टारगेट है कि मैं सीनियर ओलंपियाड्स में भी इंडिया को प्राउड करूं और इंडिया के लिए एक और बार गोल्ड मेडल जीतूं। अगर चेंजेस की बात करें कि अब जब आप बैंकॉक गए वहां पे आपने ये मूवमेंट जिया है, अचीव किया है, तो अचीवमेंट्स की अगर बात करें, अचीवमेंट्स के साथ साथ कि क्या कुछ नया सीखा, क्या कुछ अलग आपको वहां पर जाकर दिखाई दिया, या कह सकते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ ओलंपियाड्स की अगर तैयारी करी तो खुद में कितना इंप्रूवमेंट आपको दिखाई दिया कि पढ़ाई तो मैं करता ही था लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अगर मैंने अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया तो आज मुझ में ये चेंजेस आए हैं या फिर ये नई स्किल मैंने यहाँ पे सीखी है? नॉर्मल हमारी जो स्टैंडर्ड पढ़ाई होती है उसमें मोस्टली थियोरेटिकल बेस्ड होता है, पर यहाँ पे जो इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड है उनका पूरा मतलब सिस्टम ही अलग होता है। उसमें जो भी क्वेश्चंस जो भी पूछते हैं वो रियल लाइफ के एप्लीकेशन बेस्ड होता है। तो जो भी वहाँ पे एकेडमिक डिस्कशंस होते हैं वो सब रियल लाइफ में आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपका पूरा माइंडसेट ही चेंज हो जाता है, आप पूरी दुनिया को अलग व्यू पॉइंट से देखते हैं क्योंकि वहाँ पे टोटल 54 कंट्रीज थे, तो मतलब प्रैक्टिकली पूरी दुनिया वहीं पर थी। तो सबसे बात करके सबकी कल्चर सबको जान के पूरा मतलब हमारा व्यू एक्सपांड हो जाता है कि हम इतनी भी ऐसा भी होता है दुनिया में जो हमें पता नहीं था पहले। बिल्कुल, तो उससे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए खुल जाती है और इससे हम आगे हमारे करियर में बहुत सारी अनोखी चीजें भी कर सकते हैं।
एक आखिरी सवाल मेरा आप सभी से कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लगातार हम बोल रहे हैं कि आपको देख रहे हैं और हर कोई चाहता है कि मुझे ये मौका मिले, मुझे ये मुकाम मिले और मैं भी भारत को रिप्रेजेंट करूं दुनिया के सामने। तो आप सबसे मेरा सवाल यही है कि जो स्टूडेंट देख रहे हैं ना, उन्हें अगर आप संक्षिप्त में कुछ कहना चाहें कि वाकई, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं ना उन्हें ये लग रहा होगा कि हम कैसे पहुंचे वहां तक, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? दिव्या, आपसे शुरू करते हैं। नए ओलंपियाड एस्पिरेंट्स को मैं बस यही कहूंगा कि स्ट्रेस नहीं लें और बस पढ़ते रहें तो सब कुछ हासिल हो सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि पहले तो अपने आप को एम कर ले कि कौन से ओलंपियाड के लिए आप एस्पायर कर रहे हैं, उस पे ही फोकस करें, एक ओलंपियाड पे डटे रहे। और जो वेबसाइट है आईएपीटी की, उससे आप सिलेबस भी देख सकते हैं। सिलेबस देख के जो एनसीईआरटी की बुक्स है उनसे आप जो चैप्टर्स है वो सब आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ एलन में भी जुड़ सकते हैं। एलन के एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर आपको डिफरेंट ओलंपियाड्स का एक्सपोजर मिलेगा और साथ ही साथ उनके जो टीचर्स है वो भी आपको गाइड कर सकते हैं आगे के स्टेजेस के लिए। अर्चित, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी ओलंपियाड की जर्नी जो रहेगी वो बहुत इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस रहेगी। तो आप अपना लास्ट पॉइंट से अच्छा है रहेगा कि आप अपनी जो कर रहे हैं वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते करते हुए अपनी जर्नी पे फोकस करते हुए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दीजिए। सोमा, आपसे भी यही सवाल है, लेकिन इसके साथ एक चीज और कि बहुत बार ऐसे डर लगता है कि पढ़ाई ना छूट जाए हमारी ओलंपियाड की तैयारी करते करते, तो उसके बारे में भी अगर आप बताएं। जो बात होती है कि लोगों को लगता है कि एक चीज करते करते दूसरी चीज शायद छूट जाएगी। असल में हमें वैसा एक माइंडसेट नहीं रखना चाहिए कि अरे ये करते ये नहीं किया तो ये छूट गया या शायद ये करना चाहिए था। क्योंकि हम अगर हर चीज को ऑप्टिमाइज करने जाए और आइडियल करने जाए, जो आइडियल सिचुएशन हम लोग थियोरी में पढ़ते हैं वो कभी भी प्रैक्टिकल में हमें मिलता नहीं है। तो हमेशा हमें पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए, क्योंकि ये जो ओलंपियाड का जर्नी है ये एक ऐसा जर्नी है जो हर मोड पे हमें कुछ ना कुछ सिखाते जाएगा। तो हमें हमेशा ओपन माइंडेड रहना चाहिए और अलग अलग चीजें जैसे सीख रहे हैं वो सीखते जानी चाहिए। वो एक बात है। और दूसरी बात तो यह है कि जो ओलंपियाड के विषय है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो हम लोग रेगुलर स्कूल में पढ़ते हैं वो बहुत बार किताबों से जुड़ा रहता है, उसमें रियल लाइफ एप्लीकेशन जरा कम नजर आता है और साथ में जो प्रश्न रहते हैं वो केवल थियोरेटिकल रहते हैं। जबकि ओलंपियाड के सफर में आप प्रैक्टिकल चीजें भी सीखेंगे। इवन जो उसके थियोरेटिकल एग्जाम्स रहते हैं उसमें भी जो प्रश्न आते हैं वो बहुत बार प्रैक्टिकल से जुड़े रहते हैं। तो वह एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है। और मैं पूरी तरह सहमत हूँ जो अर्चित ने अभी बताया कि हमें कैसे इस ओलंपियाड के सफर को पूरी तरह से जीना चाहिए। वो एक पूरा मेंटालिटी और माइंडसेट रहता है। तो इससे बहुत फायदा तो होगा ही जरूर। बिल्कुल। तो आपने देखा, सोहम और तमाम स्टूडेंट्स ने यहाँ पर बताया कि किस तरह से आप अपना टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर कर सकते हैं और साथ ही पढ़ाई के साथ साथ ओलंपियाड्स की तैयारी किस तरह से करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज जो हमने बातचीत करी है, जो स्टूडेंट्स ने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर किया है, आपके जरूर काम आएगा और इन फ्यूचर आप सभी भी इन स्टूडेंट्स की तरह देश का प्रतिनिधित्व करते दुनिया में नजर आएंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।